एबीपी न्यूज पर 9 सेकंड न्यूज देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। 9 सेकंड न्यूज में संसद के शीतकालीन सत्र में मचे सियासी घमासान से जुड़ी खबरों से शुरुआत कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर बढ़ा सियासी घमासान। सभापति जगदीप धनखड़ के अपमान के विरोध में बीजेपी आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल। इंडिया गठबंधन के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में होगी बैठक। विपक्ष के सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर चर्चा होगी। संसद के विजय चौक तक विपक्ष के सांसद मार्च करेंगे। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर सियासी संग्राम जारी है। दोनों सदनों से अब तक विपक्ष के कुल 143 सांसद सस्पेंड किए गए। भारतीय संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। संसद की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर सांसदों पर हुई कार्रवाई के बाद विपक्ष में जुबानी जंग जारी। संसद में आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष की केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश। सांसदों के निलंबन पर बोले एमपी नेता शिवपाल यादव। एसपी नेता शिवपाल यादव कहा, बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानती है। सभी विपक्ष के नेता इस्तीफा दें। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, अडानी और राफेल पर सदन में नहीं हो रही चर्चा। बेरोजगारी पर नहीं हो रही चर्चा। विपक्ष के सांसदों में निराशा, लेकिन मिमिक्री पर हो रही है चर्चा। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की तौहीन की गई। विपक्ष के सांसदों ने वाद विवाद की जगह जोकरों का काम पकड़ा। उपराष्ट्रपति के अपमान के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी की महिला सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी भी की। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में शिकायत की है। सांसद कल्याण बनर्जी के निलंबन की मांग की। उपराष्ट्रपति के अपमान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट लिखा। कहा, कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी ने सभापति का अपमान किया। ये राजनीतिक वर्ग के लिए चिंता का विषय। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की है। पीएम ने सदन के बाहर राज्यसभा के अध्यक्ष का मजाक उड़ाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी। मिमिक्री विवाद पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान आया सामने। कहा, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। धनखड़ साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। मैंने उनका नाम लेकर नहीं किया था मजाक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समर्थन में उतरा जाट समुदाय। जाट समुदाय ने किया टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। सांसद कल्याण बनर्जी से माफी मांगने की मांग की गई। बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की घटना पर दुख जताया है। कहा कि लोकतंत्र का ये दुखद दिन है। राहुल गांधी का ये कृत्य निंदनीय है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, चुनाव की हार से हताश है विपक्ष, इसीलिए विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ा। उपराष्ट्रपति का अपमान संविधान का अपमान। उपराष्ट्रपति के समर्थन में आए किसान नेता। कहा, कल्याण बनर्जी जब तक नहीं मांगेंगे माफी, तब तक उनके आवास के बाहर किसान डेरा डालेंगे। देश भर के किसान महापंचायत करेंगे। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद आज होगी कार्य समिति की बैठक। खड़गे ने बुलाई मीटिंग। राजनीतिक हालात पर चर्चा संभव। पश्चिम बंगाल में ममता के साथ जा सकती है कांग्रेस। दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने लिया नेताओं से फीडबैक। सूत्रों के हवाले से खबर, 42 में से 6 सीटों की मांग कर रही है कांग्रेस। गठबंधन की बैठक में नीतीश के नदारद रहने की खबरें। मामले पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सफाई दी है। कहा कि बैठक खत्म होने से कुछ देर पहले ही नीतीश निकल गए थे। विपक्ष के नेता मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, बीजेपी के साथ मिली हुई है बीएसपी। एसपी को बीएसपी ने दिया बार बार धोखा। संसद में विपक्ष के साथ नहीं होते बीएसपी के सांसद। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का बयान। गठबंधन के बारे में हाईकमान पर छोड़ा फैसला। जो बेहतर होगा वो फैसला मान्य होगा। पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की कही बात। ओडिशा के कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में मंथन हुआ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव समेत मौजूदा सियासी हालात को लेकर चर्चा। विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के लिए खड़गे के नाम के प्रस्ताव पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, ये ममता बनर्जी की व्यक्तिगत राय है, ये नहीं है गठबंधन का फैसला।
चिराग पासवान का बयान, खड़गे का नाम सुनते ही नाराज हो गए थे नीतीश। बैठक से फौरन निकलकर चले गए नीतीश कुमार। चिराग बोले, नीतीश को ये कभी मंजूर नहीं कि पीएम कैंडिडेट कोई और हो। विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बीएसपी सांसद मलूक नागर ने तंज कसा है। कहा कि पहले नेता तय कर लें कि गठबंधन चलेगा या नहीं। गठबंधन में शामिल होने का फैसला अध्यक्ष मायावती पर छोड़ा। चलिए अब राजनीति से जुड़ी खबरें दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। विपक्षी गठबंधन की बैठक में नीतीश के नाम का प्रस्ताव न आने पर बीजेपी का तंज। सुशील कुमार मोदी ने कहा है, नीतीश के नाम का प्रस्ताव न आना हैरानी की बात। पीएम का पद तो छोड़िए, उन्हें संयोजक का पद भी नहीं मिला। विपक्षी गठबंधन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। कहा, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कोई नहीं पूछ रहा। कभी एकजुट नहीं हो पाएगा विपक्षी गठबंधन, चाहे कितनी कोशिशें कर ले। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान, फिर सामने आई अंदरूनी कलह। नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर करने की मांग हो रही है। सिद्धू ने हाल ही में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर हमला बोला था। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ईडी का समन। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। तेजस्वी को 22 जबकि लालू को 27 दिसंबर को होना पड़ेगा पेश। पहले भी समन कर चुकी है ईडी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम की संजय राउत और उद्धव को नसीहत। कहा, बंद कमरे में बैठाकर निपटाएं मतभेद। टिप्पणी करने से इंडिया गठबंधन पर होगा असर। सामना में कांग्रेस के खिलाफ लिखने पर यह जवाब। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा। अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून खत्म। अब राज्यसभा में रखे जाएंगे बिल। शाह बोले, तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित। ज्ञानवापी मामले पर मौलाना अरशद मदनी की प्रतिक्रिया। कोर्ट के फैसले को लेकर रखा पक्ष। कहा, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, सर्वे कराने में कोई आपत्ति नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। राज्य के लिए बजट जारी करने की मांग की है। पत्र में लिखा, केंद्र के मिलने वाली योजनाओं का बजट पेंडिंग है। आज अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजन। रामलला के भी दर्शन करेंगे। विकास कामों की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण का भी कार्यक्रम। आज संत कबीर नगर के दौरे पर भी होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बघौली ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा यात्रा का आयोजन। दिल्ली में महंगाई के विरोध में जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। संसद का घेराव करने जा रहे यूथ कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने रोका। महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जयपुर में राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायक जुबेर खान और यूनुस खान ने संस्कृत में शपथ ग्रहण की। संस्कृत में 8 विधायकों ने शपथ ग्रहण की है। बीजेपी से बागी होकर लड़ा था चुनाव। तीसरी बार विधायक बने यूनुस खान। राजस्थान विधानसभा के सत्र में आदिवासी वेशभूषा में पहुंचे 3 विधायक। विधायक राजकुमार रोत और 2 अन्य विधायकों का पहनावा बना आकर्षण का केंद्र। राजस्थान विधानसभा के सत्र के पहले दिन जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य की अलग एंट्री हुई। बाल मुकुंद ने पहले नारियल फोड़ा और फिर माथा टेक कर सदन के अंदर दाखिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चंदा अभियान। सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग अभियान से जुड़े। 2 करोड़ 81 लाख का कांग्रेस ने चंदा जुटाया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। राज्य में सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से फंड की डिमांड की। कई इलाके सूखे की चपेट में। मध्य प्रदेश विधानसभा से नेहरू की तस्वीर हटाने का मामला। विधानसभा अध्यक्ष ने विवाद सुलझाने के लिए कमेटी बनाई। कांग्रेस विधायकों ने तस्वीर दोबारा लगाने की मांग उठाई। यूपी के संभल में एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने मुस्लिम सभा को संबोधित किया। कहा, बीएसपी एसपी कांग्रेस नहीं देगी आपका साथ, सिर्फ धमकाने का काम करेंगी ये पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में कोरोना की दस्तक से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। भारत के कई राज्यों में सामने आए कोरोना के नए सब वेरिएंट के मामले। अब नए सब वेरिएंट JN.1 के 21 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हर दिन सामने आ रहे हैं नए केस। सबसे पहला मामला अगस्त में पाया गया। कोरोना का सब वेरिएंट JN.1 का पहला केस लग्जमबर्ग में सामने आया था। अगस्त महीने में रिपोर्ट केस किया गया था। धीरे धीरे अब तक करीब 40 देशों में ये कोविड का सब वेरिएंट फैल चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा की गई। राज्यों को अपने स्तर पर तैयार रहने को कहा गया।
केरल में बढ़ रहा है आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में कोविड के 292 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की हुई मौत। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 2041। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को लेकर जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही तैयारियां, अस्पतालों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश हैं। दिल्ली के अस्पताल में भी कोविड को लेकर तैयारियां। दवाई, उपकरण, पीपीई किट, मास्क जैसी जरूरी चीजों का स्टॉक फुल रखने के निर्देश। अस्पताल में कोविड की मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की दस्तक के साथ ही अलर्ट मोड ऑन हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से फैसला हुआ। लोगों को दी गई मास्क लगाने की हिदायत। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए सब वेरिएंट के खतरे को लेकर चौकसी बढ़ गई है। अस्पतालों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। समय रहते सभी उपकरणों की जांच करें अस्पताल। राजस्थान में कोरोना के 2 मामले सामने आ चुके हैं। जैसलमेर में सामने आया कोविड के 2 मामले। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा। सभी को प्रशासन की तरफ से एहतियात बरतने को कहा गया। महाराष्ट्र में भी सामने आया JN.1 का सब वेरिएंट वाला मामला। सिंधुदुर्ग में एक शख्स को इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग को जिला स्तर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस 35 हैं। सबसे ज्यादा मामले मुंबई से सामने आए। मुंबई में 27 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बुधवार को 8 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। कोविड के सब वेरिएंट को खतरे को लेकर झारखंड सरकार भी अलर्ट पर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान सामने आया। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एहतियाती कदम उठाएंगे। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात कोर्ट के आने वाले फैसले की, जिस पर पूरे देश की निगाह है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 4 आरोपियों को पटियाला कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। सूत्रों के मुताबिक पुलिस एक बार फिर आरोपियों को रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग। ज्ञानवापी विवाद में एएसआई ने कोर्ट को सौंपी सर्वे रिपोर्ट। हिंदू पक्ष की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर आज फैसला आएगा। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर विरोध किया। दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से दर्ज केस को निरस्त करने की मांग। जैकलिन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की याचिका। जेल में बंद सुकेश के आपत्तिजनक खतों और मैसेज से तंग आकर कोर्ट का रुख किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आज ईडी के सामने होना है पेश। केजरीवाल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम विपश्यना योग के लिए निकले। केजरीवाल की पेशी पर सस्पेंस बना है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर होगी राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। संजय सिंह की जमानत याचिका पर भी आ सकता है फैसला। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। बिहार के बेगूसराय में शहीद दारोगा को दी गई अंतिम सलामी। शराब तस्करों को पकड़ने गए दारोगा तस्करों की कार से कुचलकर शहीद हुए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब के अमृतसर में मुठभेड़ में एक गैंगस्टर ढेर हुआ, दूसरा जख्मी हुआ। रिकवरी के दौरान भागने की कोशिश करने पर गैंगस्टर पर एनकाउंटर हुआ। हमले में पुलिस के 2 अधिकारी भी जख्मी बताए गए। मुंबई में डीआरआई के अधिकारियों ने युगांडा की एक महिला को गिरफ्तार किया है। नए तरीके से महिला नशीले पदार्थ की तस्करी कर रही थी। महिला के इनरवेयर से तलाशी के दौरान नशीले पदार्थ मिले। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची की डेड बॉडी न मिलने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ परिजनों में गुस्सा। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। लापता लोगों की जानकारी जुटाकर परिजनों से शातिर ठगी करता था। सरकारी पोर्टल से जानकारी जुटाता था शातिर। यूपी के गाजियाबाद में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया है सामने। छात्रा को अभिनेत्री बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में बाप बेटे को दबंगों ने सरेराह पीटा। पौष इलाके में दुकानदारों ने दोनों की जान बचाई। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। और राज्यों से जुड़ी तमाम खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे नागरिकों को राहत सामग्री पहुंचा रही है भारतीय वायुसेना। मदुरई और तुतिकोरिन से हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में।
तमिलनाडु के आपदा प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही राहत सामग्री। भारतीय तट रक्षक दल के जवान बांट रहे राहत सामग्री। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में नहीं पहुंच पा रही खाद्य सामग्री। पटना के महावीर मंदिर की तरफ से अयोध्या में 12 घंटे चलेगी राम रसोई। 15 जनवरी के बाद से सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मिलेगा 2 टाइम का खाना। 30 दिन में 6 लाख लोगों को भोजन कराने की तैयारी। राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा बिहार के पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर। 140 एकड़ में चल रहा मंदिर का निर्माण काम। राम मंदिर बनाने वाली कंपनी कराएगी मंदिर का निर्माण। गुजरात के वडोदरा में बनाई जा रही 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या के भगवान राम की मूर्ति अभिषेक में उपयोग में लाई जाएगी। 1 जनवरी को सड़क मार्ग से ये अयोध्या लाई जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जोरों पर चल रही तैयारियां। 22 जनवरी को गुरुग्राम के मंदिरों में भी जलाए जाएंगे लाखों दिए। अयोध्या में राम मंदिर से 26 किलोमीटर दूर धनेपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का हो रहा है निर्माण। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल से खूबसूरत और देश की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सुरक्षा कर्मियों से अभद्रता करने का आरोप है। मंदिर प्रशासन की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सीएम धामी की सुरक्षा में लापरवाही हुई। हेलीपैड पर जमीन में धंस गया हेलीकॉप्टर। सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मारकर हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला। लखनऊ के केजीएमयू में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन। सैलरी कटौती और समय से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों में गुस्सा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार हंगामा किया। झारखंड के रांची में कंप्यूटर संस्थान में लगी आग। विधानसभा अध्यक्ष के आवास के सामने हुई घटना। आग की वजह से इंस्टीट्यूट में रखा हुआ सामान खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के जयपुर में केमिकल गोदाम में लगी आग। आग बढ़ती देख मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। धमाके के साथ 3 ड्रम हुए ब्लास्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में कैफे के अंदर लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद इलाके में धुआं ही धुआं नजर आया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एटा में रोडवेज बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। 2 घायलों की हालत गंभीर। बस की टक्कर से ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे। राजस्थान के उदयपुर में 108 एनआरआई 36 ऑटो पर भारत भ्रमण पर निकले। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा 14 दिन में पूरी करेंगे एनआरआई यात्री। ये हर ऑटो में 3 एनआरआई सवार हैं। खुद ही ऑटो चला रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में शीतकाल के लिए आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा की दृष्टि से जवान मुस्तैद। दोनों धामों में तैनात हुए प्लाटून। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। एम्स अस्पताल के पास रैन बसेरे जो बने वो फुल हैं। सर्दी दूर करने के लिए रात के समय में रैन बसेरों में लोग शरण ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। दुनिया भर में नजर आ रही क्रिसमस की धूम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मनाया जा रहा है क्रिसमस। सेंटा क्लॉज ने बच्चों को बांटे गिफ्ट। केक और तोहफे पाकर बच्चों के खिले चेहरे। अभिनेता श्रेयस तलपड़े को मिली अस्पताल से छुट्टी। हार्ट अटैक के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फैंस ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम समेत ज्यादा सुरक्षित हैं। भारत का समाज धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। हमारी सरकार में आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। रोजगार मिलने की भी रफ्तार बढ़ी है। जनता चाहती है कि विकास की रफ्तार बढ़े। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भरोसा जताया है कि 2024 में फिर बीजेपी की जीत होगी। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने की रफ्तार ज्यादा दिखाई देती है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है फाइनेंशियल टाइम्स को और उसमें पीएम ने जो अहम बातें कही हैं वो एक बार जान लीजिए। इन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी की जीत होगी। दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने की रफ्तार ज्यादा है। दुनिया के देशों से रिश्ते को लेकर पीएम ने यह भी कहा कि विदेश नीति में भारत का हित सबसे ऊपर होता है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।